Hello guys, welcome to Chemistry World. Today we are going to start our chapter number 1 of chemistry, which is periodic table and properties and the variation of properties. This is a inorganic chemistry chapter. Inorganic ना inorganic is a learning chapter. इसमें सब कुछ याद करने का होता है. Physical is all about formula and numericals, और organic chemistry is about carbon compound and structure chains. तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का है, तो इसमें सब कुछ याद करने वाला होने वाला है. सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एलिमेंट की हिस्ट्री, और इसमें हम आज 4 टॉपिक करने वाले हैं बिकॉज इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर. तो हम इसमें सिर्फ 4 टॉपिक देखेंगे आज. 4 टॉपिक हैं: क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ग्रुप एंड पीरियड, पीरियोडिसिटी, वैलेंसी, शेल, और कुछ आपकी बुक के इंटेक्स क्वेश्चन. सो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. बुक क्वेश्चन आपकी बुक के ही रहेंगे, सेलिना के. लेट्स बिगिन. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स के साथ आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. लेट्स स्टार्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपने 9th क्लास में देखा होगा, पढ़ा होगा. कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट डिस्कवर करे थे, प्रॉपर्टी दी थी, फेलियर हुए थे, बट एंड में पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड हो गई थी. So in class 9th you have studied all, सारे देख रखे हैं आपने. तो पहला हमारा रहेगा इसमें नंबर 1 विल बी आर डॉबिनियर ट्रेट. डॉबिनियर ट्रेट इसमें ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लेते थे, एवरेज सम करते थे, विच वॉज इक्वल टू द मिडल वन. आपको याद होगा अगर पढ़ा है तो. इसमें ट्राइड मतलब एलिमेंट होता था, मतलब 3 एलिमेंट या फिर ट्राइड. 1 ट्राइड इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. पॉइंट्स बनाते रहिएगा आप, जिससे आपको याद रहेगा. नंबर 2 न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या फिर न्यूलैंड. जैसे नेम में ही ऑक्टेव आ रहा है, मतलब साउंड से था. इसमें हर एक 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट करता था फर्स्ट एलिमेंट की. आपने पढ़ा होगा ये भी. ये कैल्शियम तक था, उसके बाद ये लॉ अप्लाई नहीं होता था, इसलिए फेल हो गया था. लाइटर एलिमेंट के लिए था, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. क्लास 10th में इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ आप बेसिक पॉइंट याद कर सकते हैं इसमें. लाइक व्हाट इज़ न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव, डिफाइन कर सकते हैं आप. इन दिस लॉ एवरी 8th एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट when they are arranged in increasing to atomic mass. डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं. नंबर 3 था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है आज की पीरियोडिक टेबल का, वो यहीं से लिया गया था. इसमें करेक्शन करके आज हमारी पीरियोडिक टेबल हमारे पास है. मेंडलीफ सर ने हमारा यहाँ पर
एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास विच वॉज नॉट करेक्ट। फिर इसको करेक्ट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली, उसमें हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यूज़ किया, विच इज़ राइट। Element should always be in increasing atomic number, not mass. There is no fourth point. Fourth point was about a modern periodic table. मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। Increasing atomic number, not mass. कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the atom were arranged in dash order. It was modern periodic table, atomic number, and Mendeleev periodic table, atomic mass. आप ऐसे याद कर सकते हैं, मॉडर्न माने आज का टाइम एटॉमिक नंबर पर है, जो कि सही है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में यही आपकी बेसिक हिस्ट्री थी। ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी मैंने लिखवाए हैं। डॉविनियो ट्रेड, लॉ ऑफ ऑक्टेव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सब अच्छे से कर लीजिए। एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मेंडलीफ, एटॉमिक मास, मॉडर्न, एटॉमिक नंबर। हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2। आप इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा अच्छे से। लर्न दिस पॉइंट, एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू सारे यहीं से बनते हैं। बाकी क्वेश्चन सीरीज़ आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए अब टॉपिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, विच विल बी ग्रुप एंड पीरियड्स, पीरियोडिक टेबल एंड ग्रुप एंड पीरियड्स। Now our modern periodic table contains group and periods। देखिए ग्रुप और पीरियड्स होते क्या हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देख रखी होगी, अपनी बुक में देखिए। पेज नंबर आप देख लीजिए कौन सा है। आई थिंक 3rd पेज ही है, लेफ़्ट साइड पे दे रखी है।
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होते हैं और पीरियड होते हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। It's your periodic table. These are the periods, like your copy lines. And from up to down, it are groups. Clear? Like your copy lines are the periods, and the right hand side is group. From up to down, always group. Group is vertical column and period is horizontal row. Clear? एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज ग्रुप एंड व्हाट इज कॉलम। सो ग्रुप इज वर्टिकल कॉलम एंड पीरियड इज हॉरिजॉन्टल रो। क्लियर? आपको पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, वेट करिए। ग्रुप को हम हॉरिजॉन्टल रो भी बोलते हैं। Group is also called vertical column. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, PR. P stand for period, R stand for row. PR, period, horizontal row. Group, vertical. Now we are going to see the difference between group and period. Let's start. मैंने आपको पहले बता दिया ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। ऊपर से नीचे ग्रुप होता है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड होता है। So our periodic table have total 18 groups and 7 period. अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पीरियोडिक टेबल से अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, तब तक वेट करिए। टोटल 18 ग्रुप्स, 7 periods. देखिए ग्रुप ऊपर से नीचे, पीरियड लेफ्ट टू राइट। मैंने ब्लू पेन से बनाया है। अब कुछ ग्रुप के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, जो आपकी बुक में मेंशन है। इनमें से क्वेश्चन आता है और ये याद करना बहुत इजी है। एक टेबल बनाइए, उसको याद कर लीजिए। दिन में 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सो ग्रुप नंबर 1 is also called alkali metals. Group 2 is called alkali earth metal, because in group 2 these metal are found on earth. Group 3 is called transition metal or transition element.
आप इसकी टेबल बनाइएगा, आपको उससे आसानी होगी टेबल बना के याद करने में। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक सेम रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 3 के बाद आता है ग्रुप 13, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 13 विच इज़ कॉल्ड बोरॉन फैमिली। आप देखेंगे ग्रुप 13 में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी के नेम पर नेम रख जाता है। बोरॉन इज़ अ फर्स्ट एलिमेंट, देन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। Group 14 is also called the carbon family. Group 15 is called the first element of group 15. इसको याद करना बहुत आसान है, आप एक बार टेबल बनाइए आपको याद हो जाएगा। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। Group 17 is little bit different because it is halogens. Halogens are the chlorine, bromine, iodine. These all are called halogens. पेपर में पूछ सकता है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस कुछ नहीं होते, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज ऑल आर कॉल्ड हेलोजेंस। ग्रुप 18 हमारा नोवल गैस का होता है जिसमें सारी नोवल गैसेस होते हैं, इसको बोलते हैं नोवल गैस और ज़ीरो एलिमेंट और इनर्ट गैस। ये सारे नेम है ग्रुप 18 के। ये आपकी पूरी याद करने के लिए रेडी हो गया है। ग्रुप 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। पीरियड में ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पीरियड में कोई नेम नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कितने टोटल पीरियड हैं। देयर आर टोटल 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप। देयर आर नो नेम ऑफ पीरियड्स, जस्ट 1 to 7। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी हैं ये नेम बहुत आसान है इनको याद करना। हेलोजन होते हैं हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ग्रुप 18 हमारा वही होता है नोबल गैसेस वाला। नाउ लेट अस सी आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज के टाइम पे यूज़ हो रही है और जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। उसके ज़रिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। So here is our periodic table. As you can see, हाइड्रोजन इज ग्रुप 1, ऊपर से नीचे देखोगे ग्रुप 1। ये these are periods, total 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 7 groups, 7 periods, sorry, and 18 group। ऊपर से नीचे ग्रुप होता है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड होता है। ये ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 ग्रुप। अब आप लोग पूछोगे ये नीचे क्या दे रखा है, CENTH।
सी एंड टी एच ये अलग से नहीं है, इसी के अंदर आता है। हमारी पीरियोडिक टेबल का साइज़ बड़ा ना हो इसीलिए उसको नीचे दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो कलर है एल ए और सी ई का सेम है और ए सी टी एच का भी सेम है, ये यहाँ से कंटिन्यू हो जाते हैं। एल ए के बाद आता है सी ई और ए सी के बाद आता है टी एच, तो ये इसी में इंक्लूडेड होता है। समझ गए आप लोग? इनको ग्रुप मत गिनिएगा, ग्रुप सिर्फ 18 हैं और पीरियड 7 हैं। कलर देखिए, आप कलर से समझ आ जाएगा। अब देखिए ग्रुप 1 हमारा क्या है, अल्कली मेटल्स। ग्रुप अल्कली मेटल कौन है? ग्रुप 1 मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 1 कौन है? लेफ़्ट से हाइड्रोजन H, ये 1 है। उसके बाद सेकंड आपका बेरिलियम वाला है Be2, ग्रुप 2 अल्कली अर्थ मेटल। ऐसे करके थर्ड वाला ट्रांजिशन होता है, मैंने बताया था ना 3 to 12 सेम रहता है। यहाँ पे आएगा 13, बोरॉन होता है ग्रुप 13। बोरॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है। आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18। अब देखिए सबके फर्स्ट नेम होते हैं। बोरॉन है फर्स्ट नेम, फर्स्ट एलिमेंट नेम। कार्बन का सेम, नाइट्रोजन का सेम, ऑक्सीजन का सेम। अब आता है हेलोजन हमारा। हेलोजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नोबल गैस हमारा, नोबल गैस का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी। आपको अच्छे समझ आ गई हमारी पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। इसको भी याद नहीं करना, बस इसको समझ लीजिए। कोई ग्रुप बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, पीरियड बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, पीरियड माने क्या है, ग्रुप माने क्या है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं, उनको याद कर लीजिए अच्छे से नोट करके। नंबर 1, कोई पूछे आपसे टोटल ग्रुप कितने होते हैं, मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं हमारे 18। नंबर 2 विल बी टोटल नंबर ऑफ पीरियड। पीरियड कितने होते हैं? 7। कोई पूछे आपसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, पीरियड आप देखिए जो CS वाला है, 6th वाला, ऊपर से काउंट करिए। 6 पीरियड में ये जो नीचे वाले ऐड हो जाते हैं LACE, तो ये सबसे बड़ा बन जाएगा 6 और 7, क्योंकि इनमें ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो कोई पूछे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, 6 and 7। ठीक है, इसमें सब कुछ याद करने वाला है, आपको पॉइंट बनाना है, याद करना है बस, और रिवाइज करिए। क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आते हैं ज़्यादा। ग्रुप 18, थर्ड पॉइंट, ग्रुप 18 को हम नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, और ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्योंकि ज़ीरो ग्रुप इसीलिए बोलते हैं, ज़ीरो वैलेंसी होती है। नोबल गैस माने गैस होती है, और एक इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट वर्ड, इनर्ट गैस। इनर्ट माने होता है अनरिएक्टिव, जो गैस रिएक्टिव ना करे, नॉन रिएक्टिव गैस। सारी की सारी नॉन रिएक्टिव ही होती हैं ग्रुप 18 में।
नोट कर लेना, इन पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब हमारा 2 टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ग्रुप पीरियड और क्लासिफिकेशन, दोनों कंप्लीटेड हो चुका है आपका। क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री थी, ग्रुप पीरियड मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा वैलेंसी, शेल और पीरियोडिसिटी। ये हमारा थर्ड टॉपिक है आज का। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिसिटी वर्ड में देखिए आप, पीरियोडिसिटी, पीरियड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पीरियड से रिलेटेड है। पीरियोडिसिटी, देखिए पीरियोडिसिटी होता क्या है, इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। थोड़ी डेफिनेशन लगेगी आपको हार्ड, बट इजी है। एक बार हिंदी में समझ लीजिए, फिर इंग्लिश में। पीरियोडिसिटी it is the repetition of properties of element after regular interval when the element are arranged in increasing atomic number। जब हम एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करके एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल की वजह से जितनी प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होता है, उस रिपीटेशन को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इंक्रीजिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। सिंपल, इसको याद कर लीजिए हिंदी में। जब भी हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। इस रिपीटेशन को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब आप पूछेंगे ये होता किसकी वजह से है, मतलब पीरियोडिसिटी आती क्यों है। आपका ये सवाल होना चाहिए कि सर पीरियोडिसिटी क्यों आती है। पीरियोडिसिटी आती है कुछ, जब एलिमेंट को हम अरेंज करते जाते हैं तो उनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, इसके चलते पीरियोडिसिटी आती है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ अ कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी और वाई पीरियोडिसिटी इज़ कॉज्ड, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पीरियोडिसिटी। तो आपको लिखना है द मेन रीज़न ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सिंपल। मैं नोट कर देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो, इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेता हूँ। डेफिनेशन से ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पीरियोडिसिटी क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पीरियोडिसिटी ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहेगा। इट इज़ ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं।
अगर नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, आपको पता चल जाएगा आगे। जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट होगा मैं सब बताता हुआ चलूँगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो बिल्कुल नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, पीरियोडिसिटी में इतना ही होता है, पीरियोडिसिटी में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस उसकी डेफिनेशन और क्यों होता है। इसके अलावा पीरियोडिसिटी से और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक बार फिर लिख देता हूँ, पीरियोडिसिटी की वजह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलती है। जब पीरियोडिसिटी आती है तो प्रॉपर्टी वगैरह हमको मिल जाते हैं। अभी हम आगे बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग, शील्डिंग पावर वगैरह। ये सारी चीज़ किसकी वजह से होती हैं? इसी पीरियोडिसिटी की वजह से। चलिए अब आगे करते हैं। प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज आर फाउंड ड्यू टू पीरियोडिसिटी। धीरे धीरे करके हम एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे आगे। अब कुछ बेसिक टर्म और हैं जो पूछे जाते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टी पर चलेंगे। तो हमारा जो नंबर 1 बेसिक टर्म है वो है शेल और ऑर्बिट। शेल क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय शेल? ये शायद नहीं आएगा पेपर में, बस आपकी जानकारी के लिए, आप इसको मत लिखिएगा। शेल कुछ नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट को, उसको शेल बोलते हैं। शेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शेल इज़ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड, इज कॉल्ड शेल। हाँ, वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, आपसे वैलेंसी पूछी जा सकती है। वैलेंसी कुछ नहीं होता है, वैलेंसी इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी शेयर और एक्सेप्टेड। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है और कौन ले सकता है, शेयरिंग और एक्सेप्टिंग। वैलेंसी को मैं आपको एक सिंपल टेबल बता दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगी। इस टेबल को याद करना भी बहुत आसान है। टेबल बता दूंगा मैं आपको, टेबल के बाहर आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। सो वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी शेयर और एक्सेप्टेड। इसको याद कर लीजिए। वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्सेप्टेड और शेयर। मैं आपको इसकी टेबल बताऊंगा, टेबल याद कर लीजिए, बहुत आसान है, उससे आप सारे वैलेंसी के आंसर दे दोगे। Electron revolve in circular path called shell. सिंपल। ये आपका सेल और वैलेंसी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट
इसको आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, वैलेंसी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, इस टेबल को याद कर लीजिए, सिंपल। आपको सारे ग्रुप लिखने हैं, ग्रुप 1 2 3 13 14 15 16 17 18 और फिर 1 2 3 4 -3 -2 -1 0, सिंपल। इस टेबल को याद कर लोगे, आपकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट बस उसका ग्रुप देखिए, उसकी वैलेंसी आप बता देंगे। बहुत आसान है। हाउ टू फाइंड द वैलेंसी। आप इस टेबल को याद कर लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, सिंपली, विदाउट एनी एक्सक्यूज। सारे ग्रुप लिखिए एक साइड में, उसके बाद आप लिखिए सारी वैलेंसियाँ, बस उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लीजिए। 1 2 3 4 -3 -2 -1 0, सिंपल। ये आप टेबल याद कर लीजिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 ग्रुप 14 15 16 17 1 2 3 4 -3 -2 -1 0। अब पूछेंगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कोई भी एलिमेंट दे देगा, पूछेगा उसकी वैलेंसी क्या है, तो आपको फाइंड करना है वो कौन से ग्रुप में है। ग्रुप फाइंड करते ही आपको ये टेबल याद आ जाएगी। नीचे नंबर ऑफ शेल है जो कि सेम रहता है सारे ग्रुप में, नंबर ऑफ शेल 2 2 2 सब में सेम। वैलेंसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट को देखिए कौन से ग्रुप में है और फिर उसकी वैलेंसी बता दीजिए। जैसे 13 में बताया आपको, 13 में आपका एलिमेंट 13 की 3 आ जाएगी, 14 का 4, 15 पे गए -3, ऐसे करते आप बता देंगे। टू ईजी। और वैलेंसी डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रॉन शेयर एक्सेप्ट पर। इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, कितने एक्सेप्ट हुए हैं, सिंपल। जितना अभी तक पढ़ा है उन सब के नोट्स बना लीजिए।